नमस्कार दोस्तों। कानपुर शूट आउट मामले के वांटेड विकास दुबे की निजी जिंदगी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के शहडोल में रह रहे उसके साले ज्ञानेंद्र निकम उर्फ राजू ने कहा है कि विकास की उसकी बहन के साथ रीति रिवाज से कोई शादी नहीं हुई, बल्कि वो उसको भगा कर ले गया था और दोनों ऐसे ही एक साथ रहने लगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने राजू के साथ ही उसके बेटे को भी पूछताछ के लिए शहडोल से उठा लिया है। दोस्तों, हमने एक वीडियो में आपको विकास की निजी जिंदगी के बारे में जानकारी दी थी, कैसे विकास की जाती जिंदगी में लव, सेक्स और धोखा हर एलिमेंट शामिल रहा है। इसका लिंक आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं राजू की। राजू मध्य प्रदेश के शहडोल में साल 2006 से रह रहा है। बुधवार को पुलिस ने उसकी दुकान में दबिश देकर उसके बेटे को उठा लिया था। जब बेटा वापस नहीं लौटा तो राजू और उसकी पत्नी पुलिस अधीक्षक शहडोल के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान मीडिया के कैमरों पर राजू ने बताया कि विकास के चक्कर में वो 2 मुकदमों में फंस गया था। जैसे ही इन मुकदमों से बरी हुआ, कानपुर से परिवार सहित भाग निकला, क्योंकि उसका बहनोई विकास दुबे उसके परिवार के लिए किसी काल की तरह था। बकौल राजू वो शांतिपूर्वक जिंदगी बिताना चाहता था, जो कि कानपुर में रहकर संभव नहीं था। राजू के मुताबिक पिछले 15 साल से ना तो उसका अपने बहनोई विकास से कोई संबंध है और ना ही बहन सोनू से कोई बातचीत हुई है। पुलिस बेवजह उस पर शक कर रही है, जबकि वो तो खुद विकास से जान बचाकर भागा है। बकौल राजू उसकी बहन सोनू का रीति रिवाज से विवाह आज तक नहीं हुआ है। वो विकास के साथ यूं ही रहने लगी थी। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था कि शुरुआती दिनों में राजू विकास के साथ मिलकर अपराधों को अंजाम देता था। इस बीच बढ़ी नजदीकियों में विकास दुबे के संबंध राजू की बहन सोनू से हो गए। विकास और सोनू मियां बीवी की तरह साथ रहने लगे। इस दौरान विकास ने काफी दौलत भी कमाई और वो सब सोनू के नाम करता चला गया। ये बातें 1995 से लेकर साल 2001 तक की हैं। इसके बाद विकास जब राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड समेत कुछ बड़े मामलों में फंसा तो उसे फरार रहना पड़ा। बताया जाता है इस मौके का फायदा राजू और उसकी बहन ने उठाना चाहा। सोनू विकास के ही एक करीबी के नजदीक आ गई और तीनों मिलकर वो तमाम संपत्ति ठिकाने में लगाने में जुट गए जो विकास ने सोनू के नाम की थी। मगर 2005 में जब विकास संतोष शुक्ला हत्याकांड से बरी होकर वापस लौटा तो उसे पूरी साजिश का पता चला। उसका जो आदमी गैर मौजूदगी में सोनू के निकट आ गया था, वो अपनी जान बचाने के लिए सोनू का साथ छोड़कर भाग निकला। साला राजू भी पनाह मांगने लगा। जान बचाने के लिए बीवी बच्चे लेकर मध्य प्रदेश भाग गया। बची सोनू ने विकास से अपने पापों की क्षमा मांगकर कभी बेवफाई न करने की कस्में खाई। विकास ने सोनू पर भरोसा कर लिया और उसका नाम बदलकर ऋचा दुबे कर दिया। ऋचा उसके काले कारनामों में बराबर की भागीदार बनी और विकास ने उसे राजनीति में आगे बढ़ाया। बिकरू गांव शूटआउट के बाद ऋचा भी फरार है। बताया जाता है कि विकास ने हत्याकांड को अंजाम देने के पहले अपने विश्वस्त जय वाजपेयी के जरिए ऋचा और इंटर में पढ़ रहे अपने बेटे को लखनऊ आवास से किसी सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया था। विकास का बड़ा बेटा इंग्लैंड में रहकर MBBS कर रहा है। डेस्क रिपोर्ट, राजसत्ता एक्सप्रेस।